नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। प्रणाम देवी एवं सज्जनों। आज हमारा सनातन धर्म का विक्रम संवत 2079 का पहला दिन है। हम आप सभी को नव वर्ष का बधाई देते हैं और उसके बाद हम आगे का चर्चा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है भारत को एक नशा मुक्त राष्ट्र बनाना। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और मेरा नाम है ब्रजमोहन। और नशा मुक्त राष्ट्र तभी संभव है जब सब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति तत्पर है। यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति तत्पर है, अपने को स्वस्थ रखता है, ईश्वर की कृपा है उसके ऊपर, यदि वो अपने को स्वस्थ रखने में सफल होता है तो ये सबसे बड़ा उपहार है उसका उनके परिवार के प्रति। वो अपने परिवार के प्रति सबसे बड़ा उपहार प्रदान कर रहे हैं, अपने को स्वस्थ रख रहे हैं तो अपने समाज के प्रति बढ़िया उपहार दे रहे हैं और राष्ट्र की अच्छी सेवा कर सकते हैं यदि वो स्वस्थ है। पहला चीज़, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे धर्म ग्रंथों में भी शरीर को माना गया है। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। पिछला जो वीडियो हमने दिया था उसमें हमने ब्रश करने का सही तरीका बताया था और उसको ज़्यादा लोगों ने तो नहीं देखा, कुछ लोगों ने ही देखा, कम लोगों ने देखा। कुछ लोगों ने बताया भी कि थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है और जो चीज़ें बता रहे हैं वो कठिन है, लेकिन कुछ लोगों ने सकारात्मक भी दिए कि हमें समझ में आया और हम करना शुरू कर दिए। आपसे निवेदन है कि जो भी हम बताते हैं उसे सीखिए और एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, कमेंट करिए, हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो दांत और मसूड़े की बीमारी है ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुतायत। मसूड़े की बीमारी 80 से 85% लोगों को है और बहुत पहले, करीबन 24-25 साल पहले, जो स्वास्थ्य मंत्री थी केंद्र में, उन्होंने बताई थी कि देश में 80 से 85% लोग मसूड़े की बीमारी से ग्रसित हैं। और मसूड़े का बीमारी जो होता है इसके बहुत सारे रीजन होते हैं। जो हमारा ये दांत होता है इसमें दांत और मसूड़ा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर ये दांत में कोई बीमारी शुरू होता है, दांत के ऊपर प्लक बनता है, दांत गंदा होता है तो इससे मसूड़ा इरिटेट होता है, मसूड़े में इन्फ्लामेशन होता है, स्वेलिंग होता है और फिर जब ब्रश से ट्रॉमा होता है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। और ये मसूड़ा अगर मजबूत नहीं है, स्पंजी हो जाता है तो जो इसकी ग्रिप्स हैं दांत की वो कमज़ोर हो जाते हैं, फिर दांत हिलना शुरू हो जाता है। दांत और मसूड़े की बीमारी का तेज़ी से फैलने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि ये दोनों बीमारी इनिशियली पेनलेस होती हैं, शुरुआत के दिनों में दर्द नहीं होता, इसलिए लोग लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते। जैसे मसूड़े में सूजन हुआ, खून आना शुरू हो जाता है, वो दर्द नहीं होता है, फिर उस आदमी उसको इग्नोर करता है, लापरवाही करता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता है, न कोई उपचार लेता है। लेकिन यदि दूसरा आर्गन की बात करें, जैसे कान में, नाक में, आँख में यदि रेडनेस आएगा, स्वेलिंग होगा तो आपको दर्द होगा और आप तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, या कोई भी व्यक्ति उसको इग्नोर नहीं करता है। जब भी आपके मसूड़े में स्वेलिंग होता है, ऐसा लगता है, तो सबसे पहले गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करिए। वह एक नेचुरल माउथ वॉश है और जो भी बाजार में माउथ वॉश उपलब्ध है वो सबसे अच्छा है गर्म पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। इसके अलावा गर्म पानी में फिटकरी डाल के भी कुल्ला कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि जो ब्रश करने का तरीका हमने बताया था उसके लिए समय बताए थे 3 मिनट। और ब्रश करना है सुबह का नाश्ता के बाद करना चाहिए आइडियली, और रात का ब्रश सोने से पहले करना चाहिए, और लास्ट जो खाना खाते हैं उसके बाद करना चाहिए। दोनों के बीच में होना चाहिए, मतलब आफ्टर मील्स एंड बिफोर बेड। और जब भी आप ब्रश कर लिए उसके बाद फिर कुछ मत खाइए, क्योंकि वो खाए अगर रात को ब्रश करने के बाद तो वो आपका ब्रश किया हुआ बेकार हो जाएगा। जो आपके मुंह में बैक्टीरिया है उसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उस फूड पार्टिकल्स के माध्यम से वो ग्रोथ करेगा और आपके दांत में सड़न पैदा करेगा। मसूड़े की बीमारी में होता क्या है कि जब भी हम दांत को प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे मुंह में हमारा सलाइवा और बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स, ये तीनों इकट्ठा होकर दांत के ऊपर एक पतला सा लेयर बनाते हैं जिसे डेंटल प्लग कहते हैं, PLAQUE। ये डेंटल प्लग शुरू में सॉफ्ट होता है और ये बनने में करीबन 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद क्या होता है कि यह मसूड़े को
इरिटेट करता है, मसूड़े में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इधर हल्का हल्का रेडनेस आता है। और उसके बाद ये धीरे धीरे हार्ड होता है ये डेंटल प्लग, और फिर काफ़ी हार्ड होके कैलकुलस फॉर्म में आ जाता है। और ये क्या करता है कि मसूड़े को, नीचे वाला मसूड़ा इसकी वजह से नीचे आना शुरू होता है और ऊपर वाला ऊपर जाना शुरू होता है। ऐसे ही जब खाना चबाते हैं उसकी वजह से भी हमारा ऊपर वाला मसूड़ा ऊपर जाता है और नीचे वाला मसूड़ा नीचे की तरफ आता है। इसके अलावा जो फाल्टी ब्रशिंग करते हैं उनका भी मसूड़ा यहाँ से घिस जाता है। इसके अलावा जो बीड़ी पीते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं जैसे तंबाकू वगैरह, उसके वजह से भी मसूड़े का नुकसान होता है। बीड़ी सिगरेट पीने से ये मसूड़ा ऊपर की तरफ जाता है और देखते हैं कि बीड़ी पीने वालों का दांत लंबा दिखता है। इन सब से बचने के लिए करीबन 20-22 साल पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक उपाय बताया था कि मसूड़े को मालिश करें। मालिश करने के लिए क्या करना है, जब ब्रश कर लेते हैं उसके बाद से एक उंगली अंदर से एक बाहर से रखिए, ऐसे ऊपर से नीचे को मसूड़ों को, उंगलियों को लाना है। जितना ऊपर पकड़ सकते हैं पकड़िए और ताकत के साथ नीचे लाना है, धीरे धीरे लाना है, ऐसे करके लास्ट तक जाना है। नीचे वाला जबड़ा में इसका उल्टा नीचे से ऊपर की तरफ मालिश करना है, ऐसे ऊपर की तरफ मालिश करना है, ये ऊपर की तरफ मालिश करना है। ऐसा मालिश करने से आपके मसूड़े में रक्त संचार बढ़ेगा। जब रक्त संचार बढ़ेगा तो आपका मसूड़ा मजबूत रहेगा। दूसरा चीज़, जो डेंटल प्लग बनता है दांतों के ऊपर वो नहीं बनता है। ये मसूड़े का मालिश करने के लिए 4 मिनट का समय देना चाहिए। अगर 4 मिनट देते हैं तो वो एक आइडियल टाइम होता है। और हर खाने के बाद मसूड़े को मालिश करना चाहिए। रात के खाने के बाद और सुबह के नाश्ते के बाद ब्रश करके फिर मसूड़े को मालिश करिए, और दोपहर के खाने के बाद सिर्फ कुल्ला करिए अच्छा से, फिर मसूड़े को मालिश करिए। उसके बाद एक चीज़ रह जाता है टंग क्लीनिंग। टंग क्लीनिंग आप लोग करते हैं वो ठीक है, उसको करते वक्त ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है। कोई कोई इतना ज़्यादा ताकत लगाता है कि उसके वजह से टंग से ब्लीडिंग आ जाता है या टेस्ट बड को हर्ट होता है। और बेटर ये रहेगा कि आप प्लास्टिक का टंग क्लीनर यूज़ करें। ये सब चीज़ें आपको हमने बताया। इसमें जो भी आपको समझ में आया, नहीं आया, कुछ गलत बताया तो उस पर आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा चैनल देखा, इसके लिए पूरा वीडियो देखा। नमस्कार।